तो अभी जो आपने देखा प्रकरण, ये जहाँ पर ऋषि उतंग से भगवान श्री कृष्ण मिले और जब उन्होंने कहा कि आपने युद्ध नहीं रोका तो वो उनको श्राप देने लग गए, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपना जो स्वरूप है, जो उनका परब्रह्म का स्वरूप है, वो उतंग ऋषि को दिखाते हैं और कहते हैं कि जो श्राप हैं वो मुझे नहीं लगते, बल्कि मैं ऋषियों के तप का सम्मान करता हूं, पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रत का सम्मान करता हूं और मेरे को श्राप नहीं लगते हैं, क्योंकि श्राप की पूर्ति भी मैं ही करता हूं, ऋषियों के सम्मान करता हूं। तो वो फिर मैंने जब ये देखा, जो सीरियल है जो मतलब यूट्यूब पे भी है और टीवी में भी आता है, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा महाभारत में खोजना चाहिए। मैं इसको महाभारत में भी खोज रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये महाभारत का 6ठ खंड है और इसमें ये अनुशासन पर्व है और यहाँ पर लिखा हुआ है अश्वमेधिक। ठीक है, अश्वमेधिक जो पर्व है उसमें ये चीज़ आती है। तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, आपके सामने ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। और इसको स्क्रॉल जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर ये अनुशासन पर्व है और PDF है इसका। आप PDF जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं नीचे, क्योंकि हमें अश्वमेधिक पर्व में जाना है। तो अभी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर अश्वमेधिक पर्व आ चुका है। अब अश्वमेधिक पर्व में ये थोड़ा सा हमें और स्क्रॉल नीचे करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये जो अनुगीता पर्व है, ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 16 पर ये मिलेगा। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये सारे चीज़ें मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका जाकर रेवतक पर्वत पर महोत्सव में शामिल होना और उन सबसे मिलना। तो यहीं पर हमको उतंक ऋषि, ठीक है, यहाँ पर मार्ग में ये देखो ये वाला आ रहा है ना, ठीक है। तो ये 53, तो ये 53 पे हमें ये मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा इसको मैं आपको अनलार्ज भी कर देता हूँ। आप यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ये मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उतंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करना, ठीक है। उसके बाद ये आगे भगवान श्री कृष्ण का उतंक से अध्यात्म तत्व का वर्णन करना और दुर्योधन के अपराध को कौरवों के विनाश का कारण बताना। श्री कृष्ण का उतंक मुनि को विश्व रूप दर्शन कराना और मरु देश में जल प्राप्त होने का वरदान देना। उतंक की गुरु भक्ति का वर्णन। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण को वो श्राप देते हैं वो यहीं पर वर्णन है। इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उतंग मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करना। तो इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। संस्कृत मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, मैं सीधा हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारिका जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर भरतवंश के श्रेष्ठ वीर शत्रु संतापी पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे, ठीक है। अर्जुन ने जो वृंशी वंशी प्यारे सखा श्री कृष्ण को बारंबार छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर वे बारंबार देखते रहे। जब रथ दूर चला गया जब पार्थव ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई अपनी दृष्टि को पीछे लौटाया। किसी से पराजित न होने वाले श्री कृष्ण की भी यही दशा थी, वो भी उनको देख रहे थे, ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र भी थे और उनका बड़ा अच्छा संबंध बताया गया। तो मना भगवान की यात्रा के समय जो बहुत से अद्भुत शकुन प्रकट हुए उन्हें बताता हूं, सुनो आगे क्या हुआ, ठीक है।
उनके रथ के आगे बड़े वेग से हवा आती और रास्ते की धूल, कंकड़ तथा कांटों को उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र श्री कृष्ण के सामने पवित्र और सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वृष्टि करते थे। अब ये जो तथाकथित अलंकारी आर्य समाजी हैं, ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ईश्वर के अवतार नहीं है, तो उनको देख लो। अभी इंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है सुगंधित जल और दिव्य पुष्पों की वर्षा करते मतलब कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार मरुभूमि के समतल प्रदेश में पहुंचकर महाभाऊ श्री कृष्ण ने अमित तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ उतंक का दर्शन किया, ठीक है। विशाल नेत्र वाले तेजस्वी श्री कृष्ण उतंक मुनि की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात उन्होंने मुनि का कुशल समाचार पूछा। उनके कुशल मंगल पूछने पर विप्रवर उतंक ने भी मधुसूदन माधव की पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। उसके बाद, सूरनंदन, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित कर आए? यह बात मुझे विस्तार के साथ बताओ, ठीक है। केशव, क्या तुम उन वीरों में संधि कराकर ही लौट रहे हो? वृष्णि, पुंगव, वे कौरव पांडव तुम्हारे संबंधी तथा तुम्हें सदा ही परम प्रिय रहे हैं, ठीक है। परंतप, क्या पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के भी सभी आत्मज संसार में तुम्हारे साथ सुख पूर्वक विचर सकेंगे? कौरव तुम जैसे रक्षक एवं स्वामी के द्वारा कौरवों के शांत कर दिए जाने पर अब पांडव वन रेशों को अपने राज्य में सुख तो मिलेगा ना। तात, मैं सदा तुमसे इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी तो यह संभावना थी। भरतवंशियों के संबंध में तुमने वह सफल तो किया है ना? ऐसा पूछ रहे हैं उतंक ऋषि। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मैंने पहले कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार ना किए जा सके। जब उन्हें समता पूर्वक मार्ग में स्थापित करना असंभव हो गया, तब वे सबके सब अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मारे गए, ठीक है। महर्षि, प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि अथवा बल से नहीं मिटा सकता। अनध, आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी कि कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की सम्मति को भी ठुकरा दिया। अब देखो, ये दुर्बुद्धि कौरवों ने किसी की बात नहीं मानी थी यहां पर, इसीलिए वे आपस में लड़ भिड़ कर यमलोक जा पहुंचे। इस युद्ध में केवल 5 पांडव ही अपने शत्रुओं को मारकर जीवित बच गए हैं। उनके पुत्र भी मार डाले गए हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो गांधारी के पेट से पैदा हुए थे, अपने पुत्र और बांधवों सहित नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही उतंक मुनि अत्यंत क्रोध से जल उठे और रोष में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब उतंक ऋषि जो है क्रोधित हो चुके हैं, ठीक है, जो कि उस सीरियल में दिखाया गया। तो उतंक बोले, श्री कृष्ण, कौरव तुम्हारे प्रिय संबंधी थे, तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा ना की, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। अब यहाँ पर श्राप की बात आ जाती है, जो कि हमने भी सीरियल में देखी है, जहां पर वो कहते हैं मैं तुम्हें श्राप दूंगा। उसके बाद फिर वो कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि भगवान को भी श्राप लगता है, तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है ना। तो उसका भी यहाँ पर उत्तर आपको मिल ही जाएगा थोड़ी देर में। तो उसके बाद बोलते हैं, मधुसूदन, तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें श्राप दूंगा। माधव, कितने खेद की बात है कि तुमने समर्थ होते हुए भी मिथ्याचार का आश्रय लिया। युद्ध में सब ओर से आए हुए वे श्रेष्ठ कुरुवंशी नष्ट हो गए और तुमने उनकी उपेक्षा कर दी।
अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं, वो श्राप देने के लिए उनको तैयार है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भृगुनंदन, ठीक है, मैं जो कुछ करता हूं उसे, जो कुछ कहता हूं, भृगुनंदन मैं जो कुछ कहता हूं उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। भार्गव आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी अनुनय विनय स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व सुना रहा हूं, उसे सुनने के पश्चात यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे श्राप दीजिए। तपस्वी पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आप यह याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि आप ये याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए, क्योंकि वो श्राप जब देंगे ऋषि तो उनकी तपोबल होता है, जब तपोबल होता है तो तपोबल के दम पर ही श्राप दिया जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति करके, थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार आप नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो तपस्या है नष्ट हो जाए। आपका तप और तेज बहुत बड़ा हुआ है, आपने गुरुजनों को भी सेवा से संतुष्ट किया है। द्विज श्रेष्ठ, आपने बाल्यावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं, इसीलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश करना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, उतंक ने कहा, केशव जनार्दन तुम यथार्थ रूपों से उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो, उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा श्राप प्रदान करूंगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मैं तुम्हें श्राप प्रदान करूंगा या वो करूंगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, आपको यह विदित होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण वे सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्रों और वसुओं को भी आप मुझसे ही उत्पन्न जानिए। संपूर्ण भूत मुझ में हैं और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूँ। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, इससे आपको संशय नहीं होना चाहिए। विप्रवर, संपूर्ण दैत्यागण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं को मुझसे ही उत्पन्न जानिए। विद्वान लोग जिसे सत्य, असत, व्यक्त, अव्यक्त, क्षर, अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। अब भैया आर्य समाजियों और जो अलंकारी हैं जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अब देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मुने, चारों आश्रमों में जो 4 प्रकार के धर्म प्रसिद्ध हैं तथा जो संपूर्ण वेदोक्त कर्म है, उन सबको मेरा स्वरूप ही समझिए। असत और सदसत तथा उससे भी परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। ठीक है, जो असत, अदसत तथा उससे भी परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादि देवगण से पृथक नहीं है। तो भृगुश्रेष्ठ, ओंकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में यूप, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता तथा हवन सामग्री भी मुझे ही जानिए। भृगुनंदन, अदरवयु, कल्पक, अच्छी प्रकार संस्कार किए हुए अभिव्य, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। ब्राह्मण प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वकर्मा का ही सत्वन करते हैं। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना रूप जो मेरा धर्म है, मतलब भगवान का रूप जो है वो धर्म है, वो मेरा प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है। मेरे मन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। भार्गव, उस धर्म में प्रवृत्त होकर जो पाप कर्मों से निवृत्त हो गए, ऐसे मनुष्यों के साथ मैं सदा निवास करता हूँ। साधु शिरोमणे, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार ग्रहण करके उन रूपों और वेशों द्वारा
तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्र हूँ। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा होते हैं। अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूँ। जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रवृत्त होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। भृगुनंदन, जब मैं देव योनि में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मतलब जैसे मैं देव योनि में लेता हूँ तो देवताओं की तरह ही आचार विचार करता हूँ। ठीक है, तो भृगु कुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जिस योनि में मैं प्रकट होता हूँ मैं वैसे ही आचार विचार करता हूँ। ठीक है, गंधर्व योनि में होता हूँ तो गंधर्वों जैसा करता हूँ, देवताओं में जाता हूँ तो देवता जैसा आचार विचार करता हूँ। मतलब भगवान जिस भी योनि में जाते हैं वो वैसा ही आचार विचार करते हैं। जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। इस समय मैं मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए कौरवों पर अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग ना करके पहले मैंने दीनता पूर्वक ही संधि के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होने के कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी। ठीक है, ये इसको समझा रहे हैं ऋषिवर को। ठीक है, उसके बाद क्रोध में भरकर मैंने कौरवों को बड़े बड़े भय दिखाए, उन्हें बहुत डराया धमकाया तथा यथारूप से युद्ध की भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया, परंतु वे तो अधर्म से युक्त एवं काल से ग्रस्त थे, अतः मेरी बात मानने को राजी न हुए। फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए। फिर उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म और उससे युद्ध में मारे गए। इसमें संदेह नहीं कि वे सब के सब स्वर्ग लोक में गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, पांडव अपने धर्माचरण के कारण समस्त लोकों में विख्यात हुए। आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने सारा जो प्रसंग कह सुनाया। अब आगे कहते हैं, उतंग ने कहा, जनार्दन, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। निश्चय ही यह आपकी कृपा है जो आपने मुझे अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया, इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले अच्युत, अब मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न तथा आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है, अतः इसे श्राप देने के विचार से निवृत्त हुआ समझें। अब वो श्राप नहीं दे रहे हैं। जनार्दन, अब उन्होंने बता दिया ना कि जो तुम श्राप जो मेरे जो दे रहे हो वो श्राप देने वाला भी, जो पूर्ति करने वाला ही तो मैं ही हूँ। मैं ऋषियों के तपोबल का सम्मान करता हूँ, ये उन्होंने ऊपर भी कहा है। तो जनार्दन, यदि मैं आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिए। आपके इस रूप को देखने की बड़ी इच्छा है। तो राजन, तब परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन करवाया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। ठीक है, उतंक मुनि के उस विश्व रूप का दर्शन किया जिसका स्वरूप महान था, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित था। उसे प्रज्वलित अग्नि के समान लपटें निकल रही थी। ठीक है, उसके सब और मुख था और वह संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। भगवान विष्णु के उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट वैष्णव रूप को देखकर उन परमेश्वर की ओर दृष्टिपात करके महर्षि उतंक को बड़ा विस्मय हुआ। उतंक बोले, सर्वात्मन परांतपर नारायण। ठीक है, सर्वात्मन परांतपर नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। परमात्मन और पार्श्वनाथ पुंडरीकाक्ष माधव, आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। आप संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। आप
अविद्या रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य, संसार रूपी रोग के महान औषध तथा भव सागर से पार कराने वाले हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे आश्रयदाता हो। आप संपूर्ण वेदों के एकमात्र वेद तत्व हो। संपूर्ण देवता आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्त जनों को अत्यंत प्रिय हैं। आप नित्य स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जनार्दन, आप स्वयं ही दया करके दुख जनित मोह से मेरा उद्धार करें। मैं बहुत से पाप कर्मों में बंधा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत विश्वमन, आपके दोनों पैरों से पृथ्वी और सिर से आकाश व्याप्त है। आकाश और पृथ्वी के बीच का भाग है वह आपके उदर से व्याप्त हो रहा है। आपकी भुजाओं ने संपूर्ण दिशाओं को घेर लिया है। अच्युत, ये सारा दृश्य प्रपंच आप ही हैं। देव, अब आपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को फिर समेट लीजिए। मैं आप सनातन पुरुष को पुनः अपने पूर्ण रूप में ही देखना चाहता हूँ। ठीक है, पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूँ। ठीक है। जन्मजेय मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि आप मुझे कोई वर मांगिए। तब उतंक ने कहा, महातेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपके इस स्वरूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूँ यही मेरे लिए आज आपकी ओर से बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुने आप इसे कोई अन्यथा विचार ना करें। आपको अवश्य ही मुझसे वर मांगना चाहिए क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है। ठीक है प्रभु, यदि वर मांगना आप मेरे लिए अत्यंत कर्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ यह श्रेष्ठ जल प्राप्त हो, क्योंकि इस मनु भूमि में जल बड़ा ही दुर्लभ है। तब भगवान ने अपने उस तेजोमय स्वरूप को समेटकर उतंक मुनि से कहा, मुने जब आपको जल की इच्छा हो तब मेरा स्मरण कीजिएगा। ऐसा कहकर वे द्वारिका चले गए। तत्पश्चात एक दिन उतंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी की इच्छा से उस मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन बुद्धिमान मुनि को उस मरुभूमि में कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा, जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। यह देखकर वह देखने में बड़ा ही भयंकर था। उसने कमर में तलवार बांध रखी थी और हाथों में धनुष बाण धारण किए थे। द्विज श्रेष्ठ उतंक ने देखा उसके नीचे पैरों के समीप एक छिद्र से प्रचुर जल की धारा निकल रही है। मुनि को पहचानते ही वह जोर जोर से हंसता हुआ सा बोला कि भृगुकुल तिलक उतंक, आओ मुझसे जल ग्रहण करो। तुम्हें प्यास से पीड़ित देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। चांडाल के ऐसा कहने पर भी मुनि उसके जल का अभिनंदन नहीं किया, उसे लेने में इनकार कर दिया। उस समय बुद्धिमान उतंक ने अपने कठोर वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर भी आक्षेप किया। उधर चांडाल बारंबार आग्रह करने लगा, महर्षि जल पी लीजिए। उतंक ने उस जल को नहीं पिया। वे आतंक कुपित हो उठे थे। उनके अंतकरण में बड़ा क्षोभ था। उस महात्मा ने अपने निश्चय पर अटल रहकर चांडाल को जवाब दे दिया। महाराज, मुनि के इनकार करते ही कुत्तों सहित वह चंडाल वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर उतंक मन ही मन बहुत लज्जित हुए और सोचने लगे कि शत्रुघाती श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। अच्छा, तो तदंतर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी मार्ग से प्रकट होकर आए। उन्हें देखकर महामति उतंक ने कहा, पुरुषोत्तम प्रभो, आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए चांडाल से स्पर्श किया हुआ वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है। ठीक है, पुरुषोत्तम प्रभु, आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए चांडाल के स्पर्श किया हुआ वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है। उतंक ने ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान जनार्दन ने उन्हें मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए कहा कि महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपके लिए देना उचित था उस रूप में दिया, किंतु आप उसे समझ ना सके। महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपके
के लिए देना उचित था, उसी रूप से दिया गया, किंतु आप उसे समझ ना सके। अच्छा, उसको कह रहे हैं कि आप उसे समझ ना सके, जैसा उचित था मैंने वैसे ही किया। भृगुनंदन, ठीक है, तो भृगुनंदन, मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उतंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेंद्र ने बारंबार मुझसे कहा कि मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत ना देकर और कोई वर दीजिए। परंतु मैंने जो है सचिपति इंद्र से जोर देकर कहा कि उतंक को तो अमृत ही देना है। ठीक है, तब देवेंद्र इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, सर्वव्यापी महात्मा ने, यदि भृगुनंदन महात्मा उतंक को अमृत अवश्य देना है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उसे अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार आज भृगुवंशी उतंक अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें वर देने के लिए अभी जा रहा हूं, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इंद्र ने चाल खेली। ठीक है, इंद्र ने वो चाल खेली कि भैया पता है कि जो ब्राह्मण हैं वो कभी भी जो अस्पर्श चीज है, जो मतलब नहीं, मतलब जो अपवित्र चीज है उसका सेवन नहीं करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो फिर इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में वहां उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, परंतु आपने उसे ठुकरा दिया। आपने चांडाल रूपधारी भगवान इंद्र को ठुकराया है, यह आपका महान अपराध है। अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। ब्राह्मण, आपकी तीव्र पिपासा को मैं अवश्य सफल करूंगा। जिन दिनों आपको जल पीने की इच्छा होगी उन दिनों मरु प्रदेश में जल से भरे हुए मेघ प्रकट होंगे। भृगुनंदन, वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे तथा इस पृथ्वी पर उतंक मेघ के नाम से विख्यात होंगे। उतंक मेघ से, जैसे मतलब उनको इच्छा होगी तो बारिश हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहने पर विप्रवर उतंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उतंक मेघ प्रकट होकर जल की वर्षा करते हैं। इस समय भी मरुभूमि में उतंक मेघ प्रकट होकर जल की वर्षा करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रकरण है। और जो कि अभी हमने भी देखा कि जो सीरियल है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अध्यात्म तत्व बताते हैं, और अध्यात्म तत्व में वो सारी चीज़ें जो सीरियल में बताई हुई हैं आपने वो देख। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि श्राप मुझे नहीं लगते हैं भैया। ठीक है, तो ये समझ लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि भगवान को श्राप लगते हैं। आर्य समाज जी जैसे कहते रहते हैं ना कि तुम्हारे भगवान तो श्राप के कारण अवतार लेते हैं। है ना, तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है। आज का वीडियो यहीं तक, और नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और उसमें नई शुरुआत हम करेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।